स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से। चलिए वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए हम उन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। चलिए आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु रोट क्वाइटनेस ऑफ इम्बेइज्म। ये किसने लिखा था आपको पता है? ये GB शॉ के द्वारा लिखा गया था। और ये किसे डेडिकेट किए थे तो हेनरिक इब्सन को इन्होंने डेडिकेट किया था ये वर्क। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ मिमेसिस। ये क्या होती है? मिमेसिस क्या होती है? तो ये इमिटेशन होता है इसका मतलब। और ये जो थ्योरी है वो कहाँ हमको देखने को मिलती है? तो जो मिमेसिस की थ्योरी है ये प्लेटो के वर्क में हमें देखने को मिलती है। ये इन्होंने मतलब ये प्लेटो ने दिया था, तो याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु रोट इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी किसने लिखी थी? विल्सन नाइट के द्वारा इसे लिखा गया था। और इसकी सबटाइटल भी है, इसका नाम याद रखिएगा क्या है? द विल्स ऑफ फायर। और ये जो विल्स ऑफ फायर है ये कहाँ से एल्यूट किया गया है? द किंग लियर से ये इसको एल्यूट किया गया। तो याद रखिएगा इसका सबटाइटल, क्योंकि हमारे कोर्स में शेक्सपियर हैं और शेक्सपियर से जुड़े जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, शेक्सपियर के ऊपर बुक किसने लिखी, शेक्सपियर के ऊपर कौन क्रिटिसिज्म करता था, तो वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विल्सन नाइट्स का वर्क जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, और इसका सबटाइटल द विल्स ऑफ फायर, जो कि कहाँ से एल्यूट किया गया है? किंग लियर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु सेड, किसने कहा? द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। मतलब लैंग्वेज ऑफ एज, जो हमारे उम्र के साथ जो इस एज में हम जी रहे हैं उसकी लैंग्वेज वो कभी भी पोएट्री की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कहना किसका था? अगर आपके सामने कॉलेज आएगा तब कॉलेज ही टिक करोगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बट नहीं, ये थॉमस ग्रे ने कहा था। आपको थॉमस ग्रे की तो पोएम याद ही होगी, ठीक है? इन्हें हम क्या ग्रेवयार्ड पोएट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लॉन्ग। आपको पता है लॉन्ग के बारे में? विलियम जे लॉन्ग कॉल्स प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स एज द प्रोलोग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट। तो प्रोलोग ने जो लॉन्ग ने ऐसा क्यों कहा कि जो कैंटरबरी टेल का प्रोलोग है, प्रोलोग मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पॉइंट, तो वो आज भी मॉडर्न फिक्शन का क्या है? मॉडर्न फिक्शन का प्रोलोग की तरह है। क्यों कहा? क्योंकि इसकी नरेटिव यूनिटी इतनी अच्छी है। इसी तरह इन्होंने कैरेक्टर के बारे में, जितने उन्होंने कैरेक्टर्स 29 कैरेक्टर्स लिखे थे उनके बारे में भी इन्होंने कहा है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ शेक्सपियरियन प्ले हैज़ एज एलिमेंट ऑफ कॉलोनिज्म सक्सेस सजेस्टिवली। तो किस वर्क में हमें शेक्सपियर के कॉलोनिज्म देखने को मिलता है? आपको पता है जैसे कि आप रेसिज्म देखोगे तो ओथेलो में देखने को मिलता है। मूर जो कैरेक्टर है ओथेलो क्या एज अ मूर है, ठीक है? और मूर सिर्फ एथोलो में नहीं और भी प्लेज में शेक्सपियर ने दिखाया है। तो ये रेसिज्म को देखने दिखाई देता है आपको। फिर इसी तरीके से द टेम्पेस्ट में, जिसे कि हम स्वान प्ले के यानी लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, जो कि कंप्लीट इन्होंने किया था, ठीक है? ऐसा कहा जाता है। और इसमें इसको हम सेमी ऑटोबायोग्राफी के रूप में भी देखते हैं, मतलब कुछ हद तक। जैसे लास्ट का जो सीन होता है वो अपने जादू की छड़ी को जिस तरीके से फेंक देता है, उसी तरीके से पेन उन्होंने अपने नहीं लिखने मतलब ना उठाने की बात कही थी। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट हो सकता है एग्जाम में पूछे इस तरीके से। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेसिज्म ओरिजिनेटेड इन। आपको पता है ये थ्योरी का एक टर्म है लिटरेरी टर्म्स के। तो एक्सप्रेसिज्म जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ था? तो ये जर्मनी से ओरिजिन हुआ था। और ये टर्म को किसने कॉइन किया था? तो जूलियन अगस्टस ने इसे कॉइन किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु सेड, किसने कहा? मिल्टन इज़ नॉट ए पिक्चरस बट ए म्यूजिकल पोएट। तो मिल्टन एक पिक्चरस पोएट नहीं है, जबकि वो कैसे म्यूजिकल है, उनके वर्क में कैसा दिखता है? म्यूजिक दिखता है। ये किसने कहा था? एस.टी. कॉलरिज ने कहा था। इसी तरीके से थॉमस ग्रे हैं, उन्होंने भी मिल्टन के बारे में कहा था। क्या कहा था? ये आपके सामने देखिए पॉइंट है। मिल्टन डैट
ही पास्ड द फ्लेमिंग बाउंड ऑफ प्लेस एंड टाइम। अपने वर्क में द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी में इन्होंने मिल्टन को ये कहा था कि मिल्टन कैसे हैं, प्लास फ्लेमिंग के तरह हैं, जो कि टाइम और प्लेस में कभी भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ एब ओवो। एब ओवो क्या होता है, तो एब ओवो एक ही लैटिन टर्म है, मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग द ओरिजन द एग। ठीक है, मतलब बिगनिंग से, बिगनिंग कह सकते हो, ओरिजन कह सकते हो, यानी एग कह सकते हो। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, पहले अंडा आया मुर्गी, तो वही वाला है। ठीक है, और ये वर्ड किसने यूज़ किया था, तो हॉरेस ने यूज़ किया था अपने वर्क में आर्स पोएटिका में। आर्स पोएटिका में ये वर्क इन्होंने एब एवो यूज़ किया था। तो एग्ज़ाम में आपसे एब एवो दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिगनिंग, स्टार्टिंग, ओरिजन। ठीक है, और हो सकता है अगर ये टफ बनाना होगा तो किसने किया था और कहाँ किया था, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट रहे आपके पास शॉर्ट वीडियो, और आई होप ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।